यार, तुम मनुस्मृति के हिसाब से चलो ना। अपने ब्राह्मण जो तुम्हारा धर्म है तुम उसके हिसाब से चलो। बाबा साहब को मानने की तुमको जरूरत ही नहीं है, हम तो बोलते ही नहीं तुम बाबा साहब को मानो। और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। संविधान के रचयिता के रूप में लोग मानते हैं। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन मैं उन्हें भगवान नहीं मान सकती। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं अपने चैनल पे। दोस्तों आपको पता है कि जो अनिल मिश्रा उसकी जमानत हो गई है, और उसी बीच एक पत्रकार था वो पहुंच गया, कुछ सवर्ण समाज की लड़कियां थी, उनसे पूछ रहा था कि जो ये सब चल रहा है अम्बेडकर भगवान है, ये है वो है, तो इस पे आपका क्या कहना है, और उनकी जमानत जब हुई है तो उस पे आपको क्या कहना है, ये सब पूछ रहा था वो। तो वो देखो लड़कियां पहले क्या बोल रही हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। बात चल रही है अनिल मिश्रा जी पर कार्रवाई हुई, अधिवक्ता हैं। लखनऊ के वकील कैसे देखते हैं? मैं बस ये देखती हूँ कि जो उन्होंने बोला है कि भीमराव अम्बेडकर को मैं भगवान नहीं मानता, तो भगवान तो मैं भी नहीं मानती। ठीक है, किसी इंसान को भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती है ना। और उस पर अगर जो FIR कर रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी वारंट चल रहा है, तो पहले तो उसको अरेस्ट करें और उनको बेल दे, बाकी बात है तो उसको। आप भगवान मानते हैं भीमराव अम्बेडकर? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो भगवान हो ही नहीं सकते हैं, और हमारा भगवान एक ही है, शिव शंकर, और हम आदि अनंत पे विश्वास करते हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। संविधान के रचयिता के रूप में लोग मानते हैं। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन मैं उन्हें भगवान नहीं मान सकती। वाकई में उन्होंने संविधान रचा? नहीं, वो अकेले का उनका मेहनत नहीं था है, बाकी अन्य लोग भी उसमें शामिल रहे हैं। दोस्तों आपने देखिए दोस्तों, इन लोगों के मन में बाबा साहब को लेकर कितना ज्यादा नफरत भरी हुई है? अरे जिन बाबा साहब हमने 4-4 बच्चे उनके मर गए, उनकी बीवी तक मर गई दिक्कत परेशानी की वजह से, उनका इलाज बढ़िया से नहीं करवा पाए, मर गई। उसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं कि बाबा साहब का विरोध करते हैं। हिंदू कोड बिल बनाया, जितने भी भारत की महिलाएं हैं, किसी भी समाज की महिला हो, उनके सबके लिए वो नियम कानून लागू होता है। और उसके बाद इन लोगों को संविधान बनाया, पढ़ने का लिखने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला, PM, मुख्यमंत्री, SP, कलेक्टर, पुलिस, IAS, IPS, जो भी जितने भी पद हैं सब कुछ बाबा साहब ने इन लोगों को दिया। लेकिन ये लोग दोस्तों बाबा साहब का हमेशा विरोध करती रहती हैं। ये लोग सीधे बोलते हैं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बाबा साहब को तो मैं भी नहीं मानती हूँ, और वो भगवान हो ही नहीं सकते हैं। हमारा तो एक ही भगवान है, वो भी शिव शंकर, हाँ अनंत काल पे विश्वास करते हैं। ये वो भैया तुमको कौन मानने के लिए बोल रहा है कि तुम बाबा साहब को मानो, उनकी पूजा करो? तुम मत मानो यार, तुम मनुस्मृति के हिसाब से चलो ना। अपने ब्राह्मण जो तुम्हारा धर्म है तुम उसके हिसाब से चलो। बाबा साहब को मानने की तुमको जरूरत ही नहीं है, हम तो बोलते ही नहीं तुम बाबा साहब को मानो। तुम बाबा साहब को मत मानो, तुम अपने मनुस्मृति के हिसाब से चलो। तुम घर में बैठो, पढ़ाई लिखाई मत करो, और एक कोट जो पहन के बैठी हो तो बाबा साहब की देन है, सब कुछ तो बाबा साहब की देन है। तो कोट निकालो, कोट निकाल के हर साइड में हट जाओ, घर में जाओ, चूल्हा चौका बर्तन करो, बच्चा पैदा करो। तुम्हारे मनुस्मृति में यही सब लिखा है। ये सब उल्टी पुल्टी हरकतें क्या कर रही हो? पढ़ाई लिखाई कर रही हो, वकील बन गई हो, किसकी बदौलत बनी हो? हैं किसकी बदौलत बनी हो भैया? बाबा साहब की बदौलत बनी हो। आज तुम उनका ही विरोध कर रही हो। देखिए दोस्तों, हमारे बाबा साहब जो हैं ये सिर्फ जाति से मार खा जाते हैं। किस जाति में पैदा हुए? महार जाति में पैदा हो गए। अगर ये महार जाति में पैदा नहीं हुए होते, ये लोग अब तक अपने इनको भगवान बना दिए होते या अपना बाप बना लिए होते हैं लोग। अगर यही कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर रहता, बाबा साहब अगर कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर रहता, तब तो ये लोग बाबा साहब को मुझे लग रहा है कि किसी को कुछ बोलने ही नहीं देते भैया, किसी को कुछ बोलने नहीं देते। बाबा साहब भगवान बन जाते हैं सभी वर्गों के लिए। आज भी सभी वर्गों के लिए भगवान है, लेकिन कुछ लोग हैं जाति की वजह से उनको अपना भगवान नहीं मानते हैं, या घरों में उनकी तस्वीरें नहीं लगाते हैं। ऐसे लोग हैं। दोस्तों क्या कहना है आपको इन मोहतरमा के लिए, क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।